हे हाय दोस्तों, नमस्कार। एक बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट को लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। आप लोगों को पता होगा कि बिहार में जो प्राइमरी स्कूल्स है उसके प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, प्रधान शिक्षक के लिए पहले मार्च के टाइम पे एक वैकेंसी निकली थी, जिसको कि पॉज कर दिया गया था कुछ सिलेबस के इश्यूज़ को लेकर। तो यहाँ पर अभी एक नई वैकेंसी, मतलब उसी को फिर से अपडेट की जा रही है और उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो नॉर्मली जैसे देखिए, ये बीपीएससी का bpsc.bih.nic.in वेबसाइट है, आप सभी लोगों को भी पता होगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर एक एडवर्टीजमेंट आई है, मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल पूरे वीडियो को बस देखिएगा। इस पर एक डिटेल आई है, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये वाला देख लीजिए, 6 सितंबर का इम्पोर्टेंट नोटिस, ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर हेड टीचर इन प्राइमरी स्कूल रीओपेंड। तो ये रीओपेंड हुआ है और यहीं पर क्लिक करने के बाद आपको ये नोटिफिकेशन आता है। इसकी मैं आगे भी डिटेल आपको बताऊंगा। तो ये नोटिफिकेशन आता है, इसमें देखिए क्या कहता है। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 23 मार्च 2022 को जो प्रकाशित विज्ञापन था, उसके लिए परीक्षा के पाठ्यक्रम में संशोधन के कारण सक्षम प्राधिकार के आदेशानुसार शुद्ध सुयोग्य उम्मीदवारों को आवेदन करने का अवसर फिर से दिया जाना है। तो वहाँ पर संशोधन पाठ्यक्रम में कुछ किया गया, उसके कारण फिर से ये चीज़ ओपन हुई। तो ओपन जो हुई, उसकी पहले तो मैं आपको यहाँ पर डेट बता देता हूँ कि जो विज्ञापन की शर्तों को पूरा करते हों, और जो शर्त है वो भी मैं मोटा मोटी अभी आपको यहाँ पे समझा दूंगा कि आप में से कौन एलिजिबल है नहीं है। तो उनके लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो है 9 सितंबर 2022। तो 9 सितंबर 2022 से स्टार्ट है। कब तक भर सकते हैं? 23 सितंबर 2022 तक भर सकते हैं। और एडिट करने की अंतिम तिथि है 30 सितंबर 2022। ठीक है, ये उस ऑफिशियल इसमें लिखा हुआ है। और कुछ और चीज़ देख लीजिए, फिर मैं आपको इसकी पात्रता पर भी ले चलूँगा। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक एवं विस्तृत निर्देश पूर्व प्रकाशित विज्ञापन के समय प्रकाशित है, जो यथावत है। मतलब पहले जो विज्ञापन था वही है, वो क्या था वो भी मैं आपको एक समरी दिखा दूंगा। और एडिट करने हेतु 24 सितंबर से 30 सितंबर तक लिंक उपलब्ध रहेगा, वो उसी बीच में उपलब्ध रहेगा। उक्त विज्ञापन के जो उम्मीदवार पूर्व की सूचना के आलोक में परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, उनको फिर से आवेदन नहीं करना है, क्योंकि उस समय में ओपन हुआ था, फिर उसे रोक दिया गया था, तो फिर से उनको आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए, विज्ञापन संख्या यही जो था 4/2022 का, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा जो है 18 दिसंबर 2022 को होगी। तो परीक्षा का भी डेट आपको पता चल गया कि 18 दिसंबर 2022 होगी। हालांकि लिखा हुआ है कि कोई अपरिहार्य कारण से परीक्षा में परिवर्तन भी हो सकता है डेट में। संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, बीपीएससी, पटना। अब चलते हैं इसके हम कुछ समराइज पर। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का स्मरण से निकल गया होगा, या आप देख लीजिए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है मेनली इसमें वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो पूरी मैं आपको एकदम समराइज बात बता देता हूँ। तो ये अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो ये 9 सितंबर से शुरू कर दी गई है। टोटल जो है 40,506 पदों पर ये भर्ती होनी है। तो जो कैंडिडेट पहले आवेदन नहीं कर पाए थे, वो अपना इसी जो मैं भी आपको वेबसाइट दिखाया bpsc.bih.nic.in, इस पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये बात हो गया। और उसके बाद अगर आप देखिएगा तो वही 23 सितंबर तक आपको आवेदन करना है, और 24 सितंबर से जो है 30 तक के बीच में वो अपना एडिट कर सकते हैं। इसमें जो है शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए? इन पदों की भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से न्यूनतम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है। तो क्या ज़रूरी है? ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको 50% अंकों के साथ। रिजर्व कैटेगरी और महिला अभ्यर्थी को 5% की छूट होती है, आपको भी पता है। अब चलिए आगे इसी के बारे में हम आपको बताते हैं, कुछ चीज़ें देख लीजिए। देखिए, मौलाना मजहरुल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय, पटना, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से आलिम, और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री। समझ गए? इसकी डिग्री स्नातक के समकक्ष मानी जाएगी। तो वहाँ मदरसा से जो आलिम है या संस्कृत विद्यालय से जो शास्त्री हैं, उनकी भी डिग्री मानी जाएगी। मतलब वो ग्रेजुएशन के बारे में आपको बोल रहा है।
उसके बारे में देखिए, आवेदक के पास DLED, BT, BEd, BAD, क्या कहते हैं BSc-ED या BLED का पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए या उसके समकक्ष आपको बता दिया। उसके बाद ये सब DLED वगैरह होना चाहिए। साथ ही पंचायत प्रारंभिक शिक्षक या शहरी प्रारंभिक शिक्षक के बेसिक ग्रेड शिक्षक के रूप में कम से कम 8 साल नियमित सेवा अनुभव का ये होना चाहिए। तो चूँकि प्रधान शिक्षक की बात हो रही है, प्रिंसिपल पोस्ट की बात हो रही है, तो इसके लिए यहाँ पे कह रहा है कि या तो पंचायत का प्रारंभिक शिक्षक में या शहरी प्राथमिक शिक्षक में आपको बेसिक ग्रेड के शिक्षक के रूप में 8 साल का नियमित सेवा का मतलब 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पद की बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 16,206 पद हैं। EWS कैटेगरी के लिए 4,048 पद हैं। SC कैटेगरी के लिए 6,477 पद हैं। और उसके बाद अगर आप देखिएगा ST कैटेगरी के लिए 418 पद हैं। EBC कैटेगरी के लिए 7,290 पद हैं। BC कैटेगरी के लिए 4,861 पद हैं। उसके बाद अगर आप देखिएगा OBC कैटेगरी के लिए महिला के लिए 1,210 पद है। आयु की बात कर लेते हैं तो शिक्षक की भर्ती के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु की सीमा अलग से तय नहीं की जाएगी, लेकिन आवेदकों की उम्र 1 अगस्त 2021 तक 60 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, रिटायरमेंट एज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए वैकेंसी डिटेल की अगर हम बात करते हैं तो BPSC भर्ती अभियान के माध्यम से हेडमास्टर पद के कुल 40,506 रिक्तियों को भरा जाएगा। इसमें महिला अभ्यर्थी के लिए 13,761 पद जो हैं ये रिजर्व हैं। समझ गए? तो ये आपका हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा आवेदन शुल्क की। आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो अनारक्षित कैटेगरी के कैंडिडेट को 750 रुपये, जबकि अनुसूचित जाति जनजाति PWD श्रेणी में के और महिला अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। तो नॉर्मल कैंडिडेट को 750, बाकी को 200। सैलरी की भी बात कर लेते हैं तो वेतन अभ्यर्थी को शुरुआती वेतन के तौर पर 30,500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा समय समय पर वेतन में संशोधन भी किया जाएगा। अब पूरा प्रोसेस कैसा चलेगा इसका सिलेक्शन प्रक्रिया, तो सबसे पहले रिटेन एग्ज़ाम का आयोजन किया जाएगा जो भी आपको बताया गया, और परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप और मल्टीपल चॉइस आधारित कुल 150 प्रश्न होंगे जैसे सीटेट वगैरह में होते हैं। इसमें क्या सब रहेगा, जनरल स्टडीज़ के 75 नंबर रहेंगे और DLED के 75 रहेंगे। जो आपने अपने DLED में किया है वहाँ से 75 और जनरल स्टडीज़ से 75। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक दिया जाएगा, जबकि गलत आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग के तौर पर 1/3 अंक काटा जाएगा। ठीक है, परीक्षा में कोई साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। रिटेन एग्ज़ाम के रिजल्ट के आधार पर ही मेरिट लिस्ट तैयार होगी। जो रिटेन एग्ज़ाम होगा उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी, तो उसी के बेसिस पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसकी पूरी जानकारी आप लोग को मिल गई होगी। आप लोग भी इस पर जो क्या कहते हैं ये नोटिस को आप जाके देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर और आगे डिसाइड कर सकते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी एक्सपीरियंस भी है, तो आप लोग डिसाइड जाके कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए जो है आपको जानकारी होगी या नहीं होगी, दोनों ही केस में ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं या इस संबंध में और भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं, या अगर आपके इसमें इच्छुक हैं और आगे कुछ आप मेरे से उम्मीद चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लोगों के साथ शेयर करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, जय हिंद।